how are you? I hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter 6, The Ant and the Grasshopper. Okay, let's start now this chapter. A lazy person can't get any success in his life. एक आलसी पर्सन लेजी पर्सन होता है, वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता. He suffers whole of his life. Read the lesson carefully. Okay. When I was very small boy, I was made of the land by heart certain of the fables of La Fontaine, and the moral of it was carefully explained to me. यहाँ पर एक छोटा लड़का है, वह हमेशा सीखता है ला फाउंटेन से, जैसे वो नियमित रूप से कंटिन्यू वर्क करता रहता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है. तो वो जानना चाहता है कि एक तरफ लेजी पर्सन है और दूसरी तरफ ला फाउंटेन की तरह एक कंटिन्यूड वर्कर्स है. ठीक है, तो देखते हैं कि दोनों की लाइफ कैसे सक्सेस है. अमोंग दोज आई लर्न ए फेबल The ant and the grasshopper, which is the device to bring home to the young the useful lesson that is an imperfect word industry is divided and the gladness. जैसे कि यहाँ पर एक फेबल, यहाँ पर एक कहानी बताई गई है एंड और ग्रास हॉपर की. जो आंट है जो ला फाउंटेन की तरह कंटिन्यूड वर्कर्स है, एंड द ग्रास हॉपर है सो इट्स लेजी पर्सन. तो देख दोनों अपने अपने वर्क को देखो कैसे करते हैं और अपनी जीवन में आगे कैसे सक्सेस पर पहुंचते हैं. इन दिस द एडमायरेबल फेबल आई अपोलोजाइज फॉर टेलिंग समथिंग विच एवरीवन इज द पोलाइटली. वो कहते हैं यदि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ हमारी अकॉर्डिंग टू होता है. यदि हम अपने जीवन में सक्सेस गेट करना चाहते हैं तो अगर हम कंटिन्यूस में लगे रहेंगे तो हम एक दिन सक्सेस हो जाएंगे और लाइफ भी हमारी तरह ही जो हम चाहते हैं वही हमको देना शुरू कर देगी. द आंट स्पेंड लेब्रस समर गैदरिंग इट्स विंटर स्टोरी. जैसे कि चींटियां थी, इस लेसन में क्या है, वो कंटिन्यू अपने लिए फूड स्टोरेज करती रहती है फॉर अ विंटर सीजन. जैसे सर्दी आने वाली है तो वो आराम से बैठ करके उस खाने को खा सके. while the grasshopper sits on the blade of the grass sitting to the sun. जबकि जो ग्रास ऊपर था टिड्डा था वो अक्सर गर्मियों में आराम से रॉक पर चट्टान पर बैठ जाता था और गाना गुनगुनाया करता था और पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर देता था. विंटर्स कम्स एंड द आंट इज द कंफर्टेबल प्रोवाइडेड फॉर. जैसी सर्दियां आई तो चींटियां अपने बोझे इतना स्टोरेज कर सकती थी कि वो आसानी से बैठ करके उसको खा सकती थी. बट द ग्रास ऊपर हैज बीन प्रीटी लीडर, लेकिन ग्रास ऊपर के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था. He goes to the ant and begs for a little food. है उनके चलते उन छोटी चींटियों के पास जाता है और उनसे कुछ खाने की डिमांड करता है. बट then the ant gives her the classic answer. लेकिन जो चींटी होती है वह उसे बहुत अच्छा आंसर देती है. वो क्या कहती है, What were you doing in the summer time? वो कहती है अच्छा ये बताओ तुमने समर सीजन में क्या किया था. Sitting here the presence I sing all day all night. वो कहते हैं आपको नहीं पता मैं पूरे दिन और रात हमेशा गाना गाता रहा. मैंने इसका मतलब है मैंने कुछ भी नहीं किया. You sing why then go and dance. वो कहते अच्छा तुमने गर्मियों में गाना गाया दिन और रात, तो ऐसा करो अब सर्दी आ गई तो अब जाओ डांस भी करो. गर्मियों में तुमने गाना गाया था तो सर्दियों में अब जाओ और डांस करो. I don't escape in the present on my part. हम अपने इस भोजन से तुमको अपना ये पार्ट नहीं दे सकते. But rather to that in consequence of the childhood which is the deficient in the moral sense. इससे बच्चों में ये कहानी इस शिक्षा से इस कहानी से हमें moral sense है कि हम यदि किसी भी कार्य को कंटिन्यू करते रहेंगे तो आगे यदि हमारे जीवन में कभी कोई डिफिकल्ट या प्रॉब्लम आती है तो हम उसे आसानी से क्रॉस कर लेंगे और कभी भी परेशानी में नहीं फंसेंगे. Okay, so my sympathy is for the grasshopper and for the sometime I never saw an ant without putting my foot on it. वो कहते हैं जैसे कि गर्मियों में लगातार चींटियां वर्क करती रही और ग्रास हॉपर आराम करता रहा और एट लास्ट इन विंटर सीजन ही ऑलवेज स्टक इन प्रॉब्लम. एंड समरी एंड आई हैव डिस्कवर्ड सेल्स entirely humor. Fashion is how to express my disapproval to the pronouns and the common sense. I could not help thinking of this fable when the other day I saw the George Ramsay लॉन्चिंग बाय हिमसेल्फ ए रेस्टोरेंट. जैसे कि जॉर्ज रैमसे ने एक रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी. आई नेवर सा एनीवन वियर any expression of the such deep
ग्लूम, यहाँ तक कि जो उनका रेस्टोरेंट था उसमें प्रत्येक आदमी आता था क्योंकि उसमें ज़्यादा नो एक्सपेंसेस, वो इतना महंगा नहीं था। ही वाज स्टार्टिंग इनटू स्टेज, जैसे उन्होंने उसमें जाने, मोस्टली सब लोग जैसे उसमें जाने लगे थे, ही लुक्ड एज थ्रो द बर्डन ऑफ द होल वर्ल्ड सेट ऑन हिज द शोल्डर, तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि संसार के सभी लोग मेरे इस रेस्टोरेंट में आते हैं और उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी आकर पड़ गई है, वो मतलब बर्डन मानने लगे। आई वॉज सॉरी फॉर हिम, वह लोगों से कहते आई वॉज सॉरी फॉर हिम, आई सस्पेक्टेड एट द वन दैट द अनफॉर्चुनेट ब्रदर एंड कॉजिंग ट्रबल अगेन। दुर्भाग्यवश मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो गया है, तो मैं इस कार्य को आसानी से नहीं कर सकता। आई वंट अपॉन एंड द आउट ऑफ माई हैंड, वो कहते हैं कि तुम मेरे सिर से और हाथ से मतलब चले जाओ। मीन इसका ये है कि बच्चों, यदि हम कोई भी कार्य करते हैं और हम उसे बर्डन मान के करते हैं तो हम उस कार्य को अच्छा नहीं कर सकते। मीन हमें छोटे से छोटा कार्य भी बर्डन लगता है तो ऐसा लगता है कि हमारे सिर और हाथ को फ्री कर दो और अब हम कोई कार्य भी करना नहीं चाहते, तो दैट पर्सन will not be a success in life. कहते हैं, how are you? I asked. I am not in the hilarious spirit, he answered. It is the Tom again, he sighed. Yes, it is Tom again. Why don't you check him? You have done everything in the world for him. You must know by how what is the quite hopeless. I suppose every family has a black sheep. Tom had been a store trial to him the for 20 years. उसे अरमान था कि टॉम की जो फैमिली थी लगभग 20 सालों से जैसे कि वह उसकी पूर्ति कर रहा था। ही हैड बिगन लाइफ डिसेंटली इनफ, उनका जो जीवन था बहुत ज़्यादा डिसेंट तरीके से बीत रहा था। ही वेंट इनटू द बिजनेस मैरिड एंड हैड 2 चिल्ड्रन, उसने क्या किया, जल्दी उसने एक बिजनेसमैन से शादी कर ली और फिर उसके बाद उनके 2 बेबी हुए। They were the perfectly respectable people and there was ever reason to suppose that Tom Ramsay would leave a useful and the honorable कैरियर, और जल्दी ही उन्होंने इस अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और अपने कार्य को दोबारा से करके वो अपने जीवन को एक सक्सेस लाइफ पर पहुंचा दिया। बट वन डे विदाउट वार्निंग ही अनाउंस दैट ही डिड नॉट लाइक टू वर्क, एक दिन उन्होंने अनाउंस किया कि उन्हें कार्य करना अच्छा नहीं लगता। ही वॉजंट सुटेड फॉर मैरिज, यहाँ तक कि वो शादी भी नहीं करना चाहते थे, मीन जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू एंजॉय हिमसेल्फ, he would listen to no expectations. He left his wife and his office. Okay. He had a little money and he spent 2 happy years in the various capitals of Europe. उन्होंने जल्दी ही कुछ पैसे लिए और उन्हें लगा कि अब मैं लगभग 2 साल तक आराम से अपना जीवन स्पेंड कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जल्दी अपनी पत्नी को और उस ऑफिस को वर्क को छोड़ दिया था। Remis officer doing these the relations from time to time and they were the profoundly shocked. रेमनी से जो थे वो अक्सर अपना जीवन जैसे कि आनंददायक बिता रहे थे, तो एक दिन क्या होता है कि उन्हें एक ऐसी घटना घटती है, वो शॉक्ड हो जाते हैं। He certainly had a very good time. They shook their head and asked what would happen this money was spent. वो देखते हैं कि अब उनका जो भी धन था वो सब खर्च हो गया था, खत्म हो गया था, तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब वह क्या करेंगे। जैसे ही उनके सामने परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, उन्हें वापस से अपनी गलती का रिलीज होता है कि उन्होंने अपने चलते हुए कार्य को क्यों छोड़ा और साथ में अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा। अब वो दुर्भाग्य को क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं। आई हैड नेवर मीट एनीवन whom it was the more difficult to refuse a loan. He made a steady income for his a friend, he is the made friend easily. वो कहते हैं यदि मेरे पास पैसा था तो सारे मित्र मेरे साथ थे, लेकिन कोई भी मित्र अब मेरा साथ नहीं दे रहा है क्योंकि मेरी जो all over money थी वो has been spent it. But he always said that the money you spent on necessity was bring. वो कहते हैं जैसे अक्सर मेरी जो धन खर्च हो गया मेरी जरूरत के हिसाब से, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरा मित्र भी मेरा साथ नहीं दे रहे, मुझे कोई लोन भी मी धार भी नहीं दे रहा है। Bring the money that was amusing was the money you the spend on the luxuries. For this he depended on this brother George. He did not waste his charm on him. George was a serious man and a sensible to the एंटिसमेट्स कि जो उनका बड़ा भाई था जॉर्ज, वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल और ऑनरेबल पर्सन था। वह उन सब चीज़ों को अच्छे से जानता था कि कब क्या होने वाला था, तो वह अपने कार्य को बहुत अच्छे से कंटिन्यूड लगा हुआ था एंड गिव हिम द कंसिडरेबल सम्स इन ऑर्डर दैट ही माइट मेक से फ्रेश स्टार्ट। इसलिए वह उसने दोबारा से अपना बिजनेस शुरू किया था और एक सक्सेस लाइफ की ओर आगे बढ़ रहा था। दिस टॉम
ब्रॉट ए मोटर कार सम वेरी नाइस ज्वेलरी, वो जल्दी अपनी मोटर कार और कुछ ज्वेलरी लेकर आता है। बट व्हेन सर्कमस्टेंसेस सेज जॉर्ज टू रिलीज दैट द ब्रदर वुड नेवर सेटल डाउन, लेकिन उसके भाई जॉर्ज को महसूस हो जाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और अपनी जीवन को सेटल्ड एक बेस्ट तरीके से आगे प्रेफर करना था। He was his hand of him. Tom began to the blackmail him. Tom धीरे धीरे अपने भाई को ब्लैकमेल करना शुरू करता है. It was not very nice for a respectable lawyer to find his brother shaking cocktails behind the bar of his favorite restaurant or seeing the bit of the box seat of the taxi outside his club. वह क्या करता था, जैसे वह उसे ब्लैकमेल करता है, उससे कुछ पैसे जल्दी ले लेता है, तो वह टॉम उसका गलत फायदा उठाता है। मीन वह अपने मनपसंद बार में जाता है, कॉकटेल पीता है और टैक्सी से इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। Tom said that to serve in a bar and drink a taxi was a perfectly decent occupation. टॉम कहता है कि यही मेरा व्यवसाय है कि मुझे बार में घूमना है, कॉकटेल स्मोकिंग करना है और टैक्सी में घूमना है। बट जॉर्ज कुड नॉट ओब्लाइज हिम, लेकिन जॉर्ज इन सब चीज़ों को प्रेफर नहीं करता था। जॉर्ज इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेकार मानता था। With a couple of the £100, he didn't mind of the honor of the family giving it up. George paid. जॉर्ज सोचता है, जैसे टॉम उसे ब्लैकमेल करता है कि मुझे उसके परिवार की नीड है, तो जॉर्ज अक्सर टॉम को पैसे दिया करता था कि शायद इसकी फैमिली को जरूरत है, तो वह अक्सर पैसे दिया करता था। पर टॉम जो था वह उन्हें गलत कार्यों में उन पैसों को यूज किया करता था। Once Tom nearly went to the prison. जल्दी ही टॉम जेल में चला भेज दिया गया। जॉर्ज वॉज अ टेरिबल अपसेट। जॉर्ज टॉम की ऐसी दशा देखकर बहुत ज्यादा अपसेट था। ही वेंट इनटू द होल डिस्प्रेटेबल अफेयर्स। उसे जब टॉम की सारी घटनाओं के बारे में पता चलता है, तो रियली टॉम हैड गॉन टू फार, तो वह वास्तव में टॉम से बहुत दूरी बना देता है। ही हैड बीन द वर्ल्ड थॉटफुलनेस एंड द सेल्फिश, और सोचता है वास्तव में वह इतना स्वार्थी हो गया था कि उसने मुझे ब्लैकमेल करके ये सब काम किया। बट ही हैड नेवर बिफोर डन एनीथिंग डिसऑनेस्टी, वो कहते हैं अब मैं उसकी झूठ पर कभी भी विश्वास नहीं करूंगा। बाय विच जॉर्ज मीन इलीगल एंड हिज वाइफ बीइंग द prostituted, he would the assuredly he convicted, but you can't allow your only brother to go. The man Tom had cheated called Cronshaw was a vindicated. हाँ तक कि जो वह आदमी टॉम था वो बहुत ज्यादा चालाक, धूर्त और झूठा था। He was determined to take the matters his into court. He said Tom was a scoundrel and that should be the punished. टॉम ने बहुत ज्यादा गलत किया है, इसलिए टॉम को पनिशमेंट मिलना चाहिए। It causes George an infinite deal of the trouble. लेकिन उससे भी जॉर्ज बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। And the 500 pounds to settle the affairs. I have never seen him to such a race, and when he heard that Tom and the Cronshaw had gone off others to Monte Carlo, the moment they cashed the check. Okay. This spent a happy month there for 20 years. Tom raised and the gamble, blended with the prestigious girls, danced, ate in the most expensive restaurant and dressed beautifully. डोम को जल्दी ही वापस एक लड़की मिलती है जो बहुत सुंदर थी और वह रेस्टोरेंट वगैरह में डांस किया करती थी। He always looked, वह अक्सर उसे देखा करता था। He had been just stepped out of the bandbox. Though he was the 46, you would never have taken for him more than the 35. He was the most amusing company, and though you knew he was perfectly worthless, you could not but enjoy his society. Okay. He had high spirits and the unfailing on me for the necessity of his the extras. उसे फिर भी जितनी जरूरत हुआ करती थी इतना खर्च किया करता, लेकिन अब टॉम थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो चुका था और वह उस लड़की के लिए अक्सर कुछ न कुछ ऐसे गिफ्ट्स वगैरह और जितनी जरूरत होती थी उस पर खर्च भी कर लिया करता था। आई नेवर लेट हिम 50 pounds without feeling that I was his duck. वो कहता है मैं बिना सोचे समझे वह कर्ज ले लिया करता था। टॉम रेमसी न्यू एवरीवन एंड एवरीवन न्यू टॉम रेमसी। प्रत्येक आदमी टॉम रेमसी को जानता था और टॉम रेमसी प्रत्येक आदमी को जानता था। यू कुड नॉट अप्रूव टू हिम बट यू कुड नॉट हेल्प लाइकिंग हिम। पुअर जॉर्ज ओनली ईयर ओल्डर देन द स्कैपरिंग रेंस ब्रदर। यहाँ तक कि वह उस अपने धोखेबाज भाई से थोड़ा ही बेचारा जॉर्ज अक्सर
उसकी हेल्प किया करता था और फिर भी उस बहुत परेशान रहता था। लुक्ड 60 और वह जल्दी ही वह उससे बड़ा थोड़ा-सा बड़ा होने के कारण वो ऐसा लगता था जॉर्ज जैसे वो लगभग 60 इयर्स का हो और टॉम हमेशा मज़े में रहता था, वो तो वह कैसे दिखता था लगभग 30 या 35 इयर्स का दिखता था। He had never taken more than a 40 nights holiday in the year of the quarters of a century. लगभग वह 40 nights ऐसा लगता था जैसे वह कई सालों से कई रातों से सोया ही ना हो। Was in the office every morning at 9:30 और वह जल्दी ही जैसे 9:30 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलता था and never left it till 6 और लगभग वह वहाँ पर 6 बजे तक अपना कार्य किया करता था। He was honesty, industrious and worthy. He had a good wife to whom he had never been unfaithful even the thoughts and for daughters to whom he was the best of the father. He made a point of saving a third of the income and his plan was to retire at 55 at the little house in the country. Okay. Where he proposed to the cultivated his garden and play golf. उसकी जो पत्नी थी और उसकी 4 बेटियाँ थी वो बहुत अच्छे उसके लिए बहुत ज़्यादा गुड मैनर बहुत अच्छी वो थी और वो अक्सर अपने पिता की हेल्प किया करती थी। आफ्टर रिटायरिंग उन्होंने सोचा था कि वह गार्डन में एक गोल्फ बनाएंगे और गार्डनिंग करेंगे। ही जब इज हैंड एंड सैड वह जल्दी अपने हाथों को रगड़ता है और कहता है इट वॉज ऑल वेरी वेल टॉम वॉज यंग एंड गुड लुकिंग और कहते हैं अक्सर टॉम बहुत अच्छा दिखता है और आज भी ऐसा लगता है जस्ट लाइक अ यंग मैन बट ही इज ओनली ईयर यंगर देन आई एम। वो कहते हैं लगभग मुझसे टॉम कुछ ही साल बड़ा है, उसने अपने जीवन बहुत अच्छे से स्पेंड किया है। इन 4 ईयर ही विल 50 और वह ऐसा लगता है जैसे अभी मात्र वह 50 का। ही वॉन्ट फाइंड लाइफ सो इजी देन लेकिन मैंने अपने जीवन इतना स्पेंड किया है ऐसा लगता है कि मेरे जीवन बहुत ज़्यादा टास्कफुल था। आई शैल हैव द 30,000 pound by the day I am 50. For 25 years, I have said that Tom would end in the gutter, but in the shall he see now he likes that. We shall see if the really pays best of the work or be either. Okay, poor George, I sympathize with him. I wonder now I down besides him what infamous things Tom has done. George was eventually were much upset. अक्सर टॉम जॉर्ज को जैसे ही अपनी बातें बताता था जॉर्ज उससे बेचारा जॉर्ज उससे बहुत ज़्यादा अपसेट होता था लेकिन फिर भी उसकी हेल्प करने के लिए अक्सर रेडी रहता था। बेचारा जॉर्ज अक्सर कार्यों में कंटिन्यूड रहता था और टॉम हमेशा उससे पैसे लेकर के अपनी लाइफ को मोर एंजॉय करता रहता था। डू यू नो व्हाट इज हैपन नाउ कि अब आप जानते हो कि क्या हुआ होगा। ही आस्क्ड मी मुझसे पूछा आई प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट आई वंडर्ड इफ टॉम गॉट इनटू द हैंड्स ऑफ द पुलिस एट लास्ट कि तब क्या हुआ था जब टॉम लास्ट बार पुलिस के हाथों पकड़ा गया था। जॉर्ज कुड हार्डली ब्रिंग हिमसेल्फ टू स्पीक। जॉर्ज को यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि वह क्या बताए कि यू आर नॉट गोइंग टू डैनी की ऑल माई लाइफ। ऐसा लगता है मानो टॉम ने जॉर्ज के जीवन को खत्म ही कर दिया हो। आई हैव बीन द हार्ड वर्किंग वह अक्सर हार्ड वर्क में मतलब कठिन परिश्रम करता रहता था। डिसेंट रेस्पेक्टेबल एंड द स्ट्रेट फॉरवर्ड जिससे उसके ऊपर कोई उंगली न उठाए। आफ्टर लाइफ ऑफ द इंडस्ट्री एंड द थ्रिफ्ट आई कैन लुक द फॉरवर्ड टू रिटायरिंग ऑन ए स्मॉल इनकम इन द गिल्ट एज सिक्योरिटी। वो कहता है भले मेरी इनकम कम क्यों ना हो लेकिन फिर भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मैं बिल्कुल इतना सक्षम हूँ कि मैं अपनी फैमिली को आसानी से क्या कर सकता हूँ आसानी से उनकी हेल्प और उनकी नेसेसिटी को पूरा लग्जरी को पूरा कर सकता हूँ। आई ऑलवेज डन माई ड्यूटी इन द स्टेट ऑफ द लाइफ। जीवन मेरा यही है कि मैं अपने कर्तव्य को पूरा करता हूँ एंड विच इज द प्लीज प्रोवाइड्स टू प्लेस मी और जितना मुझसे होता है मैं उन्हें सारी सुविधा देने की कोशिश में लगा रहता हूँ। ट्रू वास्तव में एंड यू कांट डिनाई तुम मना नहीं कर सकती हो टॉम हैज बीन एन आइडल worthless, dissolute, and the dishonorable rough. Okay. If there was any injustice has been in workhouse, वो कहते हैं बाबा ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। इसके पास इतना पैसा होता है क्योंकि ये झूठ बोलते हैं ईमानदार और ईमानदार नहीं है। मैं ईमानदार हूँ और अपनी डिग्निटी के लिए मैं ऐसे सेल्फ रेस्पेक्टेड वर्क करता हूँ जिससे मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। फिर भी टॉम ज़्यादा बेस्ट ज़्यादा हैंडसम दिखता है देन मी। ट्रू जॉर्ज ग्रीन रेड इन द फेस। जॉर्ज का जो चेहरा होता है अब लाल दिखने लगता है। A few weeks ago, he became engaged to a woman old enough to be his mother. ऐसा लगता है कुछ सप्ताह बाद
जो कि मतलब टॉम एक बूढ़ी औरत से शादी कर लेता है जो उसकी मदर की एज की होती है एंड नाउ शी इज डाइड। जैसे वो मर जाती है, लाइफ में एवरीथिंग शी हैड हाफ अ मिलियन, वो लगभग अपनी सारी संपत्ति उसके नाम छोड़ जाती है। हाफ ए मिलियन पाउंड्स, ए yacht, ए हाउस इन लंदन एंड अ कंट्री। बहुत सारी संपत्ति उसके नाम छोड़ जाती है। जॉर्ज नेंसी बीट द क्लींस फिस्ट ऑन द टेबल। जॉर्ज नेंसी को जैसे पता चलता है वो टेबल पर हाथ मारते हैं और बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इट इज नॉट फेयर, वो कहता है ये अच्छा नहीं किया। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इट इज नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है। वो कहते हैं वास्तव में तुम गलत कर रहे हो, यह सही नहीं है। I could not help it. I burst into the shout of the laughter. I looked at the George breathful face. अब जो जॉर्ज का फेस था वो बहुत ज्यादा कैसा था, शर्मिंदगी से भरा हुआ था कि टॉम ये क्या कर रहा है। बट टॉम ने एक बूढ़ी औरत से शादी करी जो उसकी माँ की उम्र की थी। कुछ दिनों बाद उस वह मर जाती है और जितनी भी बूढ़ी की वो बूढ़ी दादी माँ की जो भी संपत्ति होती है वो सब टॉम को मिल जाती है। अब जॉर्ज वापस से फिर से परेशान है कि उसे भगवान ने कुछ नहीं किया, फिर भी उसे इतनी संपत्ति वापस से मिल गई है, भगवान ने सही नहीं किया। बट टॉम ऑफ्टन आस्किंग मी टू एक्सीलेंट डिनर्स इन इज द चार्मिंग हाउस in Mayfair and is occasionally borrowed a trifle from me and is mercifully forced the habit is never more than a sovereign. Okay, so kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.